नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स में। ठीक है, आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम आपको बताएंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के सेफ स्कोर के बारे में। किसके बारे में? सेफ स्कोर के बारे में। और हम आपको बताएंगे कि सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी रही। जो 4 शिफ्ट का पेपर हुआ था 6 और 7 सितंबर को, ठीक है, चारों शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट सबसे कठिन रही, कौन सी शिफ्ट सबसे आसान रही, ये सब हम आपको बताएँगे। और हम आपको इस वीडियो में बताएँगे कि आपके नंबर कितने हैं तो कितना परसेंटाइल बन जाएगा, ठीक है? ये सारी जानकारी देंगे। और हम आपको बताएँगे इसमें कि आने वाली वैकेंसी कौन-सी हैं, ठीक है? किस वैकेंसी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये हम आपको बताएँगे, ठीक है? और कितने परसेंटाइल पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये हम आपको बताएँगे। तो सारी जानकारी हम आपको बताएँगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट आपके दोस्त भी ले सकें, ठीक है? ठीक है? तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है? पहला पॉइंट है, सबसे पहले हम बता देते हैं परीक्षा का महत्व, ठीक है? जो पेड जो एग्ज़ाम है, ये सभी ग्रुप सी भर्तियों के लिए है, ठीक है? किसके लिए है? सभी ग्रुप सी भर्ती के एंट्री के लिए है, ठीक है? बिना पेड के उन सभी परीक्षाओं में हम लोग भाग नहीं ले सकते, मतलब कोई भी भाग नहीं ले सकता। जो भी बच्चा पेपर देना चाहता है यूपी ग्रुप सी की वैकेंसी में, तो नौकरी लेना चाहता है, तो वो बिना पेड के उसमें टेस्ट या पेपर नहीं दे सकता है, ठीक है? अब कौन-कौन सी वैकेंसी हैं ग्रुप सी में, हम वो आपको बता देते हैं। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कितने नंबर पर कौन सी वैकेंसी एलिजिबल हैं और कट ऑफ क्या जा रही है इस बार की, ये सब हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें हम, ग्रुप सी में जो भर्ती आती हैं वो कौन-कौन सी भर्ती आती हैं, ठीक है? पेड एग्ज़ाम के तहत, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिए सब। दोस्तों, पेड के तहत भरी जाने वाली भर्ती जो है, सबसे बड़ी भर्ती जो आती है, वो लेखपाल की आती है। नंबर 1 पे क्या रहती है? लेखपाल की भर्ती, ठीक है? पेड के एग्ज़ाम के बिना हम लोग लेखपाल की भर्ती नहीं में भाग ले सकते हैं, ठीक है? लेखपाल के पेपर हम लोग नहीं दे सकते हैं और नौकरी नहीं ले सकते हैं। जो बच्चे पेड का एग्ज़ाम दिए हैं, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं। दूसरे पे आती है क्लर्क या कनिष्ठ सहायक की, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है? सबसे पहले पे लेखपाल की भर्ती आती है, मतलब सबसे अच्छी वैकेंसी है लेखपाल की। उसके बाद आती है क्लर्क, कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है? तो 2 वैकेंसी हो गई। तीसरी वैकेंसी जो होती है वो सचिवालय सहायक की होती है। किसकी होती है? सचिवालय सहायक की। ये पेड के माध्यम से भरी जाने वाली वैकेंसी है सारी, ठीक है? और उसके बाद चौथे पे है कनिष्ठ लिपिक जूनियर क्लर्क की। किसकी है? कनिष्ठ लिपिक जूनियर क्लर्क की आती है। और 5वें नंबर पे आती है कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट की, ठीक है? ये सारी वैकेंसी जो है पेड के थ्रू आती हैं। हम अभी आपको बताएँगे वीडियो में, पहले मैं आपको इसे यहाँ पर बता देता हूँ कि ये किसकी वैकेंसी है। इसके बाद हम बताएँगे कितनी कट ऑफ जा रही है इस बार की, ठीक है? और आपका सेव स्कोर क्या है, सब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? लेकिन हमें लगा सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कौन-कौन सी वैकेंसी के लिए हम लोग एलिजिबल हैं, ठीक है? सभी बच्चे एलिजिबल हैं जो पेड के पेपर दिए हैं, ठीक है? छठे नंबर पर वैकेंसी आती है कनिष्ठ लेखा परीक्षक की। किसकी आती है? कनिष्ठ लेखा परीक्षक की। और 7वें नंबर पे वैकेंसी जो आती है ग्राम पंचायत बीडीओ की, ठीक है? ये पेड के थ्रू भरे जाने वाली वैकेंसी सारी हैं। ग्राम पंचायत बीडीओ की है। और 8 नंबर पे है ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है? ग्राम विकास अधिकारी की है, ठीक है? ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी। और 9 नंबर पे आती है वैकेंसी जो पेड के थ्रू ही भरी जाती है सारी वैकेंसी, ये तकनीकी सहायक, टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है? ये एग्रीकल्चर अदर या फील्ड में हो सकती हैं, ठीक है? 10वें नंबर पे है वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है? वन रक्षक वैकेंसी आती है। 11 नंबर पे आती है वाइल्ड लाइफ गार्ड की, ये भी सब पेड से भरी जाती हैं। और 12 पे सिंचाई विभाग की लिपिक भर्ती है। सिंचाई विभाग की लिपिक की जो भर्ती आती हैं, वो भी आती हैं पेड के थ्रू। किसके थ्रू? पेड के थ्रू आती हैं। 13 नंबर पे है राजस्व विभाग, ठीक है? राजस्व विभाग के विभिन्न पद, राजस्व विभाग के बहुत सारे पद होते हैं, उसमें भी पेड लिया जाता है, ठीक है? हालाँकि वैकेंसी भी आई नहीं है, डिटेल से हम आपको बताएँगे वैकेंसी कितनी आई हैं इस बार, ठीक? आने की संभावना है, सब हम आपको बताएँगे, ठीक है? और आगे आप 14 नंबर पे आता है आपका सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंटेंट की, ठीक है? 15वें नंबर पे आती है लेखा परीक्षक एडिटर की, ये सब पेड से भरी जाती हैं। 16वें नंबर पे है सहायक स्टोर कीपर की। 17वें नंबर पे आती है गन्ना पर्यवेक्षक, शुगर सुपरवाइजर की, ठीक है? और 18वें पे आती है नेत्र परीक्षक अधिकारी, जहाँ लागू हो, ठीक है? ये वैकेंसी जो हैं, ये पेड के थ्रू भरी जाती हैं। बिना पेड के ये वैकेंसी में आप लोग भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो जो बच्चों ने पेड का एग्ज़ाम दिया है, वो सब इन परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं, ठीक है? अब कितने नंबर लाने पर, कितने परसेंटाइल लाइन लाने पर इन पर आप लोग परीक्षा में भाग ले सकते हैं, ठीक है?
तो अब हम आपको बताएंगे इसमें कि कितने नंबर लाने पर आपको इन परीक्षाओं में भाग लेने का मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, वैकेंसी कम होती हैं, तो उसी हिसाब से बच्चों को डिवाइड करते हैं परसेंटाइल के हिसाब से। ऊपर के परसेंटाइल के लिए जाते हैं और नीचे के बच्चों को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हम सब जानकारी आपको देंगे। तो ये जो पेट का पेपर हुआ था वो 4 शिफ्टों में हो चुका है, ठीक है। 2 घंटे का पेपर था, 100 अंक थे, 100 क्वेश्चन थे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग थे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि कितने नंबर जो है बच्चे लाएंगे तो क्वालिफाई या परसेंटाइल कितना बन जाएगा, ठीक है। ये सब बताएंगे आपको हम। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कितने बच्चे जो हैं पेट 2025 में प्रेजेंट रहें, ठीक है। कितने बच्चे 2025 में प्रेजेंट रहें। 2025 की वास्तविक उपस्थिति, ठीक है। तो 2025 में जो उम्मीदवार थे कितने थे? 25 लाख। कितने थे? 25 लाख थे। उपस्थिति लगभग 20 लाख रही है, कितनी नहीं? लगभग 20 लाख। अनुपस्थित लगभग 5 लाख, ठीक है। तो 20 लाख बच्चों ने लगभग पेपर दिया है, ठीक है। 20 लाख बच्चों ने, केवल 5 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ा है, ठीक है। कितने लोगों ने? 5, लगभग लगभग 80% ने पेपर दिया है और 20% ने पेपर छोड़ा है, ठीक है। 5 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ा है, ठीक है। तो इस बार कंपटीशन जो है बढ़ गई है, ठीक है। परसेंटाइल क्या आने वाला है ये सब हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं शिफ्ट वार कठिनाई का स्तर, ठीक है। पेपर कैसा रहा? जो देखो शिफ्ट 1 का जो था वो मॉडरेट था, ठीक है। और शिफ्ट सेकंड का था सेम ही लगभग था, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। लगभग इजी मान लो दोनों शिफ्ट का। और तीसरी शिफ्ट का जो पेपर था, तीसरी शिफ्ट का जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ था। अरे मॉडरेट है समझो या इजी है समझो, ठीक है। और चौथी शिफ्ट का बैलेंस था। आकर चारों शिफ्ट का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। क्या था? इजी टू मॉडरेट। तो पेपर तो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। या इजी ही मान लीजिए, क्योंकि इस बार 3 साल के लिए वैकेंसी एलिजिबल थी। बच्चे बढ़ चढ़ कर पेपर दिए। लगभग 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया। पेपर आसान आया, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़े ही नहीं होंगे, तो उनको आसान और कठिन सब बराबर ही लग रहा होगा, है ना। जो पढ़े नहीं होगा उसको आसान भी कठिन लग रहा होगा। अब हम आगे और बात कर लेते हैं थोड़ा। अब हम शिफ्ट वाइज बात कर लेते हैं कि कितने बच्चों ने लगभग किस शिफ्ट में कितना मतलब अटेम्प्ट किया होगा। तो शिफ्ट 1 में लगभग बच्चों ने 70 से 75 क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। शिफ्ट 1 में मतलब कि एवरेज हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे उसमें से 90 भी किए होंगे। कितने किए होंगे? 90 भी किए होंगे। कुछ 95 भी किए होंगे, ठीक है। कितने? 95। हो सकता है कुछ 100 के 100 लगा दिए हों तुक्का वाले, 100 के 100 भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग एवरेज लेके चल रहे हैं कि 70 से 75 नंबर का किए होंगे बच्चे, ठीक है। और कुछ बच्चे हो सकता है 50 नंबर का किए होंगे। कितने नंबर का? 50 नंबर का। तो हम लोग एवरेज लेकर चल रहे हैं, एवरेज हम लोगों ने निकाला है। तो उस हिसाब से शिफ्ट फर्स्ट में, कौन सी शिफ्ट में? शिफ्ट फर्स्ट में जो है बच्चों का गुड अटेम्प्ट जो है वो कितना रहा है? 70 से 75 नंबर का, ठीक है। 70 से 75 नंबर का फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट जो थी वो थोड़ा इजी थी फर्स्ट से। फर्स्ट से थोड़ा इजी थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इजी थी। या फिर मान लो लगभग बराबर थी, लेकिन थोड़ा हम लोग इजी मान के चल रहे हैं। तो इसमें बच्चों ने जो है 75 से 80 क्वेश्चन किए होंगे। कितने किए होंगे? 75 से 80, क्योंकि 10-20 क्वेश्चन जो थे वो अच्छे लेवल के थे, ठीक है। हिंदी हिंदी में अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, बाकी तो ईजी था पेपर। पेपर ईजी था, हम लोगों ने पूरा पेपर देखा, एनालिसिस किया है। लेकिन पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन जो थे अच्छे थे। जो बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा वो कर लिया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, कर लिया होगा। लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा, कम पढ़ा होगा, वो उन 20 क्वेश्चनों में 25 क्वेश्चन में फंसा होगा, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट में लगभग 75 से 80 नंबर का बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। कितना किया है? 75 से 80 क्वेश्चन का। कुछ बच्चे इसमें भी 90 100 के होंगे। कितना के होंगे? 90 से 100 के होंगे इसमें भी, 90 से 100। कुछ बच्चों ने किया होगा 50 भी किया होगा, कम जो पढ़े होंगे वो 50 भी किया होगा। और कुछ बच्चों ने इसमें 60 भी किया होगा। तो कुल मिलाकर एवरेज जो इसका निकला है सेकेंड शिफ्ट का, वो 75 से 80 के बीच रहा, ठीक है। 75 से 80 के बीच रहा सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट की, ठीक है। या यूँ कह लें थर्ड शिफ्ट की, ठीक है। 7 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट या फिर कुल मिलाकर तीसरी शिफ्ट की बात कर लें। इसमें पेपर जो था थोड़ा सा मॉडरेट था, ठीक है। इजी अगर टफ तो नहीं था, लेकिन मॉडरेट था। और इसमें लगभग हम लोगों ने जो सर्वे किया उससे पता चल रहा है कि 65 से 70 नंबर, कितना? 65 से 70 नंबर के बीच बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। इसमें वही बात है, कुछ बच्चे 80 भी किए होंगे,
कुछ बच्चे 90 भी किए होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे 95 भी किए होंगे, ठीक है, और कुछ बच्चे 100 के 100, 100 के 100 भी किए होंगे। कुछ तुक्का वाले 100 के 100, कुछ पढ़ने वाले भी 100 के 100 कर देते हैं, जो अच्छे से पढ़ के जाते हैं। हालाँकि गलत हो जाते हैं, सारे सही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने 100 के 100 किए होंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो तीसरी शिफ्ट थी वो क्या थी? मॉडरेट थी। क्या थी? मॉडरेट। तो इसमें एवरेज स्कोर जो निकल कर आ रहा है 65 से 70 आ रहा है। कितना आ रहा है? 65 से 70 नंबर का आ रहा है, ठीक है। जब 65 से 70 नंबर आ रहा है गुड अटेम्प्ट का, कितना आ रहा है? 65 से 70 नंबर। अब हम बात करते हैं चौथी शिफ्ट की। चौथी शिफ्ट का जो पेपर था वो लगभग फर्स्ट शिफ्ट के समान था, ठीक है। जो 7 सितंबर 2025 की सेकंड शिफ्ट का पेपर था 3 बजे वाला, वो लगभग 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के समान था, ठीक है। जो हम लोगों ने सर्वे किया है उसके हिसाब से दोनों पेपर सेम टू सेम लगभग बराबर हैं, और सर्वे में भी लगभग बराबर आया है। 70 से 75 अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट जो था 70 से 75 था। कुछ बच्चों ने 80 भी किया होगा, कुछ ने 90 भी किया होगा, ठीक है, कुछ ने 95 भी किया होगा। लेकिन ओवरऑल जो शिफ्ट थी चौथी, उसमें 70 से 75 नंबर का आ रहा है। कितना आ रहा? 70 से 75 नंबर का गुड टाइम आ रहा है, अच्छा टाइम, मतलब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, तुक्का वाला नहीं, मतलब ये उनका सही स्कोर होना चाहिए 70 से 75 वालों का, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट और चौथी शिफ्ट का लगभग सेम रहा। सबसे कठिन शिफ्ट जो बताई जा रही है, मतलब कठिन तो कोई नहीं थी, लेकिन इन चारों में जो टफ थी वो तीसरी बताई जा रही है। 7 सितंबर की पहली शिफ्ट को बताया जा रहा है, ठीक है। या कुल मिलाकर तीसरी शिफ्ट को थोड़ा कठिन बताया जा रहा है। और जो सबसे ईज़ी शिफ्ट जो बताई जा रही है, वो सेकंड शिफ्ट बताई जा रही है। 6 सितंबर की सेकंड शिफ्ट को बताई जा रही है, ठीक है। सबसे टफ शिफ्ट मतलब ईज़ी शिफ्ट, और सबसे टफ जो है वो 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट को बताई जा रही है। तो ये गुड अटेम्प्ट जो रहा बच्चों का, वो लगभग 70 से 75 के बीच रहा, 65 से 75 के बीच रहा, ठीक है। क्योंकि 65 से 75 के बीच रहा है, 80 के बीच, 65 से 80 के बीच रहा, ठीक है। क्योंकि ईजी शिफ्ट जो थी वो सेकंड शिफ्ट थी, टफ जो थी वो थर्ड थी, ठीक है। तो लगभग 65 से 80 के बीच बच्चों ने अटेम्प्ट किया, क्योंकि नॉर्मलाइज होगा ना सब। तो जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था इसमें नंबर बढ़ना चाहिए, और 6 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट था इसमें नंबर कम होने चाहिए, क्योंकि ये पेपर जो ईजी था, ठीक है, सबसे ईजी तो यही पेपर बताया जा रहा है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल की, ठीक है। हर शिफ्ट में अलग स्तर होता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। परसेंटाइल बनता है आपने कितना प्रतिशत उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन किया है, यही मतलब परसेंटाइल का मतलब होता है आपने कितने प्रतिशत उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन किया है, यही दर्शाता है परसेंटाइल, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, क्या फार्मूला लगाकर निकालते हैं परसेंटाइल, ये देख लीजिए आप लोग। तो ये रहा फार्मूला। परसेंटाइल जो होता है वो टोटल कैंडिडेट माइनस रैंक डिवाइड बाय टोटल कैंडिडेट इनटू 100, ठीक है। टोटल कैंडिडेट माइनस रैंक डिवाइड बाय टोटल कैंडिडेट इनटू 100, ठीक है। ये रहा। अब उदाहरण के लिए 20 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, कितना दिया? 20 लाख के अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, उदाहरण के लिए 20 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया। रैंक 1 पर 100 परसेंटाइल है, ठीक है। रैंक 1 पर कितनी है? 100 परसेंटाइल है। और 1 लाख रैंक पर 95%, कितनी? 95 परसेंटाइल। और 2 लाख रैंक पर 90 परसेंटाइल है। और आगे कितना है? 5 लाख पर 75 परसेंटाइल है, ठीक, कितना है? 5 लाख रैंक पर 75 परसेंटाइल है, ठीक है। रैंक 1 पर 100 परसेंटाइल, रैंक 1 लाख पर 95, रैंक 2 लाख पर 90, और रैंक 75 परसेंटाइल जो है वो 5 लाख रैंक पर है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए हमने आपको समझाने के लिए बताया कैसे परसेंटाइल निकाली जाती है, ठीक है। ए रैंक वालों 1 वालों की परसेंटाइल ज़्यादा होगी, रैंक नीचे वालों की परसेंटाइल कम होती चली जाएगी, ठीक है। और रैंक 10 लाख वालों की 50 परसेंटाइल हो जाएगी, क्योंकि आधा हो जाएगा ना उनका। 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, उसमें से 50 परसेंटाइल जो होगा वो 10 लाख वालों की होगी, ठीक है। तो यही मतलब परसेंटाइल होता है, परसेंटाइल निकाला जाता है। अब हम आपको और आगे बता देते हैं। ये हम 2023 का डेटा लेकर आए हैं, 2023 का, कब का? 2023 का डेटा है ये, टेट कट ऑफ रॉ मटेरियल का, ठीक है, रामाश्वा, ठीक है, श्रेणी है, ये कट ऑफ है 2023 का, ठीक है। तो पिछले बार 2023 का मतलब कट ऑफ था वो जनरल और यूआर का कितना था? 60 से 65 नंबर। ये नंबर हैं, ठीक है, ये वास्तविक नंबर है, जो नंबर बच्चों ने पाया था, ठीक है, परसेंटाइल नहीं है, नंबर है, ठीक। कितना क्या है? नंबर है। कितना था? 60 से 65 नंबर था। ओबीसी का जो था वो 58 से 63, मतलब कि
यदि किसी बच्चे का 58 से 63 के बीच में नंबर आए होंगे तो उनका जो परसेंटाइल होगा 1, है ना? 1-2 होगा क्योंकि शुरुआत के बच्चे हैं ना ये, तो वही होगा इसके ऊपर वाले का, तो उनकी कट ऑफ अच्छी होगी, ठीक है? परसेंटाइल उनका अच्छा होगा। और अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का जो नंबर था वो 57 से 62 के बीच था। एससी-एसटी का जो था वो 55 से 60 के बीच था और एससी और एसटी का जो था वो 50 से 55 था। मतलब जनरल के बच्चे जो नंबर लाए थे वो लाए थे 65 से 60 से 65 के बीच नंबर लाए थे और ओबीसी का जो था 58 से 63 के बीच नंबर लाए थे। ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो थे 57 से 62 के बीच और एससी के बीच 55 से 60 के बीच नंबर लाए थे। एसटी के 50 से 55 और फीमेल हॉरिजॉन्टल के 58 से 63 और पीडब्ल्यूडी के कितने लाए थे? पीडब्ल्यूडी के लाए थे 45 से 50 नंबर, ठीक है? ये एवरेज मतलब ये कट ऑफ है, बाकी कट ऑफ का कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटाइल मतलब रखती है, कट ऑफ क्या ही रहेगा। परसेंटाइल से बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, किससे किया जाता है? परसेंटाइल टेस्ट, ठीक है? और अब आगे बात करते हैं। हम आपको बता ही देते हैं कि डिटेल में बता देते हैं कि कितने परसेंटाइल पर कितना नंबर बनना है, ठीक है? कितने परसेंटाइल पर या कितने नंबर पर कितना परसेंटाइल बनना है, हम डिटेल से आपको बता देते हैं, ठीक है? तो जनरल का जो बच्चे थे, जनरल के, ये तो उनके नंबर आए थे कितने? 60 से 65, तो उनका परसेंटाइल लगभग 85 से 90 के बीच बन गया था। कितना बन गया था? 85 से 90 के बीच, ठीक है? यदि किसी जनरल का बच्चा था और उसके नंबर 60 से 65 थे, तो उसका परसेंटाइल जो था वो 95 से 90 के बीच बना था। यदि कोई बच्चा ओबीसी का था और उसके नंबर कितने थे? 58 से 63 नंबर, कितने थे? 58 से 63, तो उसका एक्सपेक्टेड परसेंटाइल जो बना था वो कितना बना था? 80 से 85 बना था। कितना बना था? 80 से 85 बना था। और यदि कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस का था और उसके नंबर 57 से 62 थे, तो उसका परसेंटाइल जो 80 से 85 बना था, ठीक है? और यदि कोई बच्चा एससी का था, किसका था? एससी का था और उसके नंबर थे 55 से 60, कितने थे? 55 से 60, तो उसका परसेंटाइल जो बना था वो 75 से 80 के बीच बना था। कितना बना था? 75 से 80 के बीच। यदि कोई बच्चा एसटी के बीच था और उसका परसेंटाइल जो 50 से 55 था नंबर, और तो उसका परसेंटाइल बना था 70 से 75। फीमेल कैंडिडेट जो था, यदि उसके 58 से 63 नंबर थे, कितने नंबर थे? 58 से 63, तो उसका परसेंटाइल जो तो बना था वो 80 से 85 बना था। कितना बना था? 80 से 85। अब हम बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी की। ये तो कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी में था और उसके नंबर जो थे वो 45 से 50 थे। कितने थे? 45 से 50, तो उसका परसेंटाइल बना था 60 से 70 नंबर। कितना बना था? उसका परसेंटाइल बना था 60 से 70, ठीक है? तो कुल मिला के जनरल का जो परसेंटाइल जो था वो 60 से 65 नंबर पर 85 से 90 बन रहा था और ओबीसी का 58 से 63 पर 80 से 85 बनना था। ईडब्ल्यूएस का 57 से 62 पर 80 से 85 बनना था और एससी में यदि कोई बच्चा 50 से 60 नंबर ला रहा था तो उसका 75 से 80 परसेंटाइल बनना था, ठीक है? एसटी में 50 से 55 पर 70 से 75 बनना था, ठीक है? अब हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। ये तो मतलब कि 2023 का था। अब हम बात कर लेते हैं 2025 वाले बच्चों का। कितने नंबर पर कितना परसेंटाइल बन सकता है, ठीक है? जो सर्वे हम लोगों ने किया है उसके हिसाब से कितना परसेंटाइल बन सकता है, कितने नंबर पर, ठीक है? 2025 के बात करने जा रहे हैं हम, ठीक है? तो आप लोग देखिए ज़रा। 2025 के लिए सुरक्षित स्कोर परसेंटाइल, ठीक अनुमानित है, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ैक्ट डेटा तो जब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन जो हम लोगों ने सर्वे किया उस हिसाब से। तो जनरल का जो है यदि बच्चा 70 से 80 मार्क्स ला रहा है तो उसके 85 परसेंटाइल मान लीजिए, ठीक है? सेफ रहेगा, स्ट्रॉन्ग 80 प्लस, ठीक है? सेफ 80 प्लस स्ट्रॉन्ग, ठीक है? जनरल का यदि कोई बच्चा 70 से 80 मार्क्स ला रहा है तो उसके 85 परसेंटाइल के ऊपर आ जाएँगे, प्लस आएँगे। 85 से 90 मान लीजिए, क्योंकि पेपर जो ईज़ी था इसलिए परसेंटाइल थोड़ा बढ़ना कम थे, क्योंकि कोई बच्चे हैं 90 नंबर ला सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग ये अनुमान लगाए हैं कि 70 से 80 बच्चों लोगों का परसेंटाइल जो है वो 85 बन जाएगा। ये 2023 की तरह नहीं रहेगा, क्योंकि 2023 में कुछ बच्चों का 55 से 60 नंबर पर भी 95 परसेंटाइल बन गया था, ठीक है? लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि पेपर इस बार ईज़ी था, ठीक है? अब हम लोग ओबीसी की बात करते हैं। यदि ओबीसी में कोई बच्चा 68 से 75 नंबर के बीच लाएगा, सेफ रहेगा वो, और उसका परसेंटाइल 80 परसेंटाइल बन जाएगा, ठीक है? पिछली बार के तरह नहीं होगा कि एक बच्चे के 53 नंबर थे और उसके 95 परसेंटाइल थे, 53 नंबर पर 95 परसेंटाइल थे, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार पेपर ईजी था, तो सभी बच्चे अटेम्प्ट किए होंगे, अच्छा अटेम्प्ट किए होंगे। अटेम्प्ट ने बताया भी था अभी कि 70 से 75, 80 में गया था मैक्स अटेम्प्ट, ठीक है? तो नंबर आ सकते थे, तो उस हिसाब से 80 परसेंटाइल हो सकते हैं, ठीक है? तो यदि 80 नंबर लाएँगे तो ज़्यादा परसेंटेज चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे 68 से 75 के बीच जो एवरेज निकल कर आ रहा है, बच्चों ने इतना अटेम्प्ट किया है, तो उस हिसाब से
परसेंटाइल जो बनना है 80 बनना है, ठीक है, ना 80 परसेंटाइल बनना है और सेफ बनना है। अब हम बात करते हैं SC ST की। SC ST में यदि 55 से 65 मार्क्स का कोई बच्चा करके आ रहा है, 55 से 65 मार्क्स का, तो उसके परसेंटाइल जो बनेंगे कितने बनेंगे, 70 से 75 बन जाएंगे, ठीक है। कितना बन जाएगा, 70 से 75, ठीक है। ये अनुमानित है, इसका रियल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, ये अनुमान है बस। आप लोग ये मतलब सोच के चलिए कि हाँ हमारे इतने नंबर बनने हैं तो हम लोग सेफ हैं, ठीक है, और हम लोग आगे एग्जाम की प्रिपरेशन चालू कर देंगे, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट, यदि फीमेल कैंडिडेट में 60 से 70 मार्क्स का कोई करके आ रही है, तो उसके परसेंटाइल 75 से 80 बन जाएंगे और सेफ रहेंगे, हर एग्जाम में लगभग एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। कितने नंबर, 60 से 70 नंबर यदि फीमेल कोई ला रही है तो 2025 में, तो उस सेफ रहेगी, उसके परसेंटाइल 75 से 80 बन जाएंगे, ठीक है, और वो सेफ रहेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए 2025 के सुरक्षित स्कोर परसेंटाइल। देखो जनरल का कितना नंबर रहेगा, जनरल का आपका रहेगा आज 70 से 80 नंबर कितना रहेगा, 70 से 80 नंबर पर 85 परसेंटाइल या इससे ऊपर बन सकता है। हम लोग अनुमान लगा के चल रहे हैं कि मतलब बच्चों का सेफ रहे। अब हम मान लो यहाँ पर 90 बता दें और कम बन जाए, अब हम कम बता रहे हैं, ज़्यादा बन जाएगा तो बच्चों का फायदा रहेगा, ठीक है, बच्चे एकदम सेफ रहेंगे, इसलिए हम लोग सेफ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जनरल का कोई बच्चा 70 से 80 नंबर ला रहा है तो उसके 85 परसेंटाइल बन जाएंगे, इसके ऊपर ही बन जाएंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है, ऊपर ही बनेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि हम लोग एकदम रियल डेटा लेकर चलते हैं, ठीक है। पता चले कि हम लोग बता दिए 85 और बन रहे 75, तो यहाँ पर हम लोग 85 बता रहे हैं, 90 बनेंगे, 84 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग अच्छा स्कोर लेकर चल रहे हैं, 80 70 से 80 नंबर लेकर चले हैं, तो इस हिसाब से 85 के ऊपर ही बनना चाहिए, ठीक है, 85 मिनिमम बनना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम 95 तक जा भी सकता है, ठीक है। तो ऊपर के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि ऊपर कहाँ तक 100 तक जा सकता है, हालांकि 100 नहीं जाएगा क्योंकि कुछ बच्चे 90 तक भी अटैम्प्ट किए होंगे, तो हम लोग सभी बच्चों को लेकर चले तो 85 मान लीजिए, ठीक है। OBC का 68 से 75 नंबर, ठीक है। ST का 55 से 65 पर 70 से 75 नंबर, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट 60 से 65 नंबर पर 75 से 80 या 80 से 80 के ऊपर पा सकती हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि एक बार फिर से कि वैकेंसी कौन कौन सी आती हैं पेट से, ठीक है। तो पेट 2025 में प्रमुख भर्तियाँ जो हैं वो ग्राम पंचायत अधिकारी BDO की हैं, लेखपाल की हैं। लेखपाल की सबसे बड़ी वैकेंसी होती है, ठीक है। अभी हम बताएंगे कितनी वैकेंसी लेखपाल की बची हुई हैं, ठीक है। आज भरना है 4-5 हज़ार ऐसे कुछ है। कुल मिलाकर पेट से 2025 में अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि 2023 की लगभग 20,000 वैकेंसियाँ बाकी हैं, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे आगे। तो जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आती हैं, क्लर्क की वैकेंसी आती हैं, ठीक है, ये प्रमुख फॉरेस्ट गार्ड की अनुग्रुप C पद की, ठीक है। अभी हम शायद हमने आपको पहले बता भी चुका है, ठीक है, 14-15 वैकेंसियों के बारे में बताया था अभी कौन कौन से आ रही हैं, वही सब हैं। अब थोड़ा आगे और डेट लेते देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग वैकेंसी वाइज सेफ परसेंटाइल देख लेते हैं, वैकेंसी वाइज, ठीक है। वीडियो के लिए ये आपके 85 से 90 परसेंटाइल बन रहे हैं, तो आप टॉप 2 से 3 लाख उम्मीदवारों में आ जाएंगे और आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 2-2.5 लाख बच्चे फॉर्म तो भर ही सकते हैं वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो के लिए आपको 85 से आपके 85 से 90 परसेंटाइल बन रहे हैं, तो आप लोग टॉप 2 से 3 लाख बच्चों में आ जाएंगे, ठीक है। और लेखपाल में यदि आपके 85 से 90 परसेंटाइल बन रहे हैं, तब आप उसमें 2 से 3 लाख बच्चों के उम्मीदवारों में आ जाएंगे। तो BDO के लिए 85 से 90 परसेंटाइल लाना होगा, लेखपाल के लिए 85 से 90 परसेंटाइल लाना होगा, तभी आप टॉप 2 से 3 लाख बच्चों में आ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 18 लाख तो बाहर होंगे, 2 ही 3 लाख बच्चे जो हैं वो एग्जाम दे पाएंगे BDO का और लेखपाल का। अब जूनियर असिस्टेंट में यदि आपकी रैंक आ रही है या परसेंटाइल आ रहा है 75 से 80, तब आप टॉप 4 से 5 लाख उम्मीदवारों में आ जाएंगे और ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट में यदि आपकी 75 से 80 परसेंटाइल हैं, तो आप टॉप 4 से 5 लाख उम्मीदवारों में आ सकते हैं और जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लर्क की। यदि क्लर्क में आपके 70 से 75 परसेंटाइल नंबर आ जाते हैं, तो आप 6 लाख तक बच्चों में उम्मीदवारों में भाग ले सकते हैं। तो ये मान के चलिए यदि क्लर्क बनना है आपको, तो 70 से 75 परसेंटाइल लाना होगा, तभी आप 6 लाख बच्चों में आएंगे, क्योंकि 14 लाख बच्चे तो बाहर होंगे ना। 6 लाख बच्चे क्लर्क उम्मीदवारों का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से ही, वैकेंसी जितनी होती है उसके हिसाब से ही बच्चों का चयन किया जाता है। तो टॉप 6 लाख बच्चे मान चलो क्लर्क का एलिजिबल होंगे, और उसमें से मिलेंगे नौकरी तो जितनी होंगी उतने को ही, लेकिन आपको 70 से 75 परसेंटाइल लाना होगा, तभी आप उसमें आ पाओगे, तभी आप क्लर्क का फॉर्म ही भर पाओगे, अदरवाइज फॉर्म ही नहीं भर पाओगे ना। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की।
तो फॉरेस्ट गार्ड में आपको 80% लाना होगा और टॉप 4 लाख बच्चों में आ जाओगे, ठीक है। कितने बच्चों में आ जाओगे? टॉप 4 लाख बच्चों में आ जाओगे तो आपका 80% होगा। कितना होगा? 80%। तो हमने ओवरऑल आपको बता दिया है वैकेंसी वाइज से परसेंटाइल। यदि आपका वीडियो में हम बनने का मन है तो आपका 85 से 90% बनना है तो आप 2 लाख बच्चों में आ रहे हैं और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए वीडियो की, ठीक है। और यदि आपको लेखपाल बनना है तो आपको 85 से 90% लाना होगा और आप 2 से 3 लाख बच्चों के उम्मीदवारों में आ जाएंगे और शायद आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और आप लोग इसकी तैयारी कर दीजिए लेखपाल की, ठीक है। यदि आपको इतना बनना है, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट, यदि आपको जूनियर असिस्टेंट बनना है तो आपको 75 से 80% लाना होगा। कितना लाना होगा? 75 से 80% लाना होगा। तब आप 4 से 5 लाख उम्मीदवारों में आ जाएंगे और आप हम भर सकते हैं। यदि आप क्लर्क का, ठीक है, क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको 70 से 75% लाना होगा। आप 6 लाख बच्चों में आ जाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड, यदि इसमें आप 80% लाते हैं तो आप टॉप 4 लाख बच्चों में आ जाएंगे और फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से ही फॉर्म भरे जाएंगे, बाकी बच्चे तो बाहर होंगे ना। 14 लाख बच्चे, 16 लाख बच्चे बाहर होंगे फॉरेस्ट गार्ड में। 4 लाख बच्चों का हिस्सा एलिजिबल किया जाता है। इसमें से जो भी वैकेंसी होती है उसमें भरा जाता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। पेड के बाद जो ये सारे एग्जाम होंगे उसके चरण बता देते हैं। पेड के बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी पोस्ट वाइज, ठीक है। कौशल परीक्षण, टाइपिंग टेस्ट होता है। शारीरिक परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड आज के लिए होता है, ठीक है। मुख्य परीक्षा देना पड़ता है, एक देना पड़ता है या 2 देना पड़े, जितनी भी होगी वो देना पड़ेगा। पेड के बाद कौशल परीक्षण होगा, टाइपिंग होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट होगा और भी जो मतलब कि आपका फिजिकल भी होगा कुछ में, ठीक है। सारी परीक्षा हुई फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। अब आगे बात कर, हम आपको तैयारी का सुझाव दे देते हैं कि पेट केवल योग्यता परीक्षा है। अंतिम चयन मेन स्किल फिजिकल से होगा, ठीक है। उच्च परसेंटाइल अधिक भर्तियाँ में अवसर, यदि आपका अच्छा मतलब परसेंटाइल है तो आपका भर्तियों में ज़्यादा मौका मिलेगा। पेट तो मान लो किसी भी हम भरने के लिए है बस, तभी उसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद उसका खुद का पेपर होगा तभी आप भर पाएंगे, ठीक है। तो पेट में वो परसेंटाइल माना रहता है बस, ठीक है। पेट के तुरंत बाद आप टाइगर पोस्ट का सिलेबस शुरू कर दें, ठीक है, तैयारी का शुरू कर दें, तभी आप लोग अच्छे से नंबर ला पाएंगे। पेट 2023 में जारी प्रमुख भर्तियां लगभग 20,994 हैं, ठीक है। हालांकि भरी नहीं गई हैं अभी तक, केवल एक बार नोटिफिकेशन आया था। शायद ऑफिशियल आया भी नहीं था, लेकिन जो हम लोगों ने जानकारी कलेक्ट की है तो उस हिसाब से लेखपाल की जो हैं 4,000 प्लस वैकेंसी हैं और जूनियर असिस्टेंट की 7,000 हैं, ठीक है। और एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की लगभग 9,212 वैकेंसियाँ हैं और वन रक्षक की 1,400 भर्तियाँ हैं प्लस। और एक्स-रे तकनीशियन की 382 वैकेंसियाँ हैं। सहायक संख्याकी अधिकारी की 465 हैं। सहायक स्टोर कीपर की 200 हैं और लेखा सहायक की 1800 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। लेखा परीक्षक या सहायक लेखाकार की 1828 वैकेंसियाँ हैं। कुल मिला के जो वैकेंसियाँ लगभग 20,994 हैं। कितनी हैं? 20,994। तो इस बार आप लोग मान के चलिए 2025 में लगभग 40,000 वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती हैं इन सभी पदों को मिलाकर, ठीक है। लेखपाल में लगभग 5 से 6,000 वैकेंसियाँ आने की संभावना है। जूनियर असिस्टेंट की लगभग 8 से 9,000 वैकेंसी आने की संभावना है। एएनएम स्वस्थ महिलाओं के कार्यकर्ता का लगभग 11 से 12,000 वैकेंसी आने की संभावना है। वन रक्षक की लगभग 16 से 1,700 वैकेंसी आने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी को जोड़ दीजिए, क्योंकि पिछले 2023 में लगभग 20,994 वैकेंसियाँ आनी थी और शायद भरी नहीं गई हैं या भर भी गई होंगी, तो इसके बारे में अभी डिटेल जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी वैकेंसी आई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2023 और 2025 के पेपर के बीच अंतर क्या था। तो फिर 2023 में पेपर टफ होने से कट ऑफ कम रही थी। कितनी थी? कम रही थी। पेट 2023 में पेपर टफ आया था, कट ऑफ कम रही थी। लेकिन 2000 पेट 25 में जो था बैलेंस रहा है। इस बार कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाने की संभावना है, ठीक है। कितनी जाना है? थोड़ा ऊपर जाने की संभावना है, ठीक है। 75 प्लस अंक या 85% लगभग हर भर्ती के लिए सुरक्षित है, ठीक है। 75 प्लस नंबर या 85 परसेंटाइल लगभग हर भर्ती के लिए सुरक्षित है। बाकी 65 वालों के लिए कुछ वैकेंसी में भर्ती ले सकते हैं, लेकिन हम लोग सेफ की बात करते हैं, ठीक है। कोई इधर उधर बातें नहीं करते, सेफ स्कोर की बात करते हैं, कितने में आप लोग कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो 75% यदि आपका बनना है तो आप लगभग हर भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपके 60 से 65-70 अंक आ रहे हैं तो 75% प्रतियोगिता में बने रहेंगे, ठीक है। लगभग आप 65 से 70 नंबर के बीच आप, या 65 से ऊपर नंबर ला रहे हैं तो लगभग आप एग्जाम में भाग ले पाएंगे। इसके नीचे होगा तो मुश्किल रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यदि आपके 65 से 70 अंक बन रहे हैं तो 75% बनने की संभावना है और प्रतियोगी परीक्षाओं में आप भाग ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये थी आज की क्लास, ठीक है। इसमें हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि पेट का पेपर कैसा रहा, कितने परसेंटाइल बन सकते हैं, कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी टफ थी, कितना परसेंटाइल बन सकता है, ठीक है। सारा हमने टॉपिक वाइज मतलब हर शिफ्ट वाइज आपको बता दिया है। तो आप लोग इसी हिसाब से अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को जोड़ दीजिए, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो था वो मॉडरेट था, सेकंड का थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, और थर्ड का जो था वो मॉडरेट टू टफ था, थोड़ा थोड़ा सा टफ था, और चौथी शिफ्ट जो था वो बैलेंस था, ठीक है। तो कुल मिलाकर पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था, या फिर इजी कह लीजिए, ठीक है, लेकिन टफ नहीं था। टफ पेपर नहीं था, मॉडरेट टू टफ हल्का सा, मतलब जो 7 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट था वो थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ था। बाकी अच्छा पेपर था, सभी बच्चे अच्छे से करके आए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करने चाहेंगे, ठीक है। तो वीडियो समाप्त करने से पहले हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। आपको जीके, जीएस, हिंदी, मैथ की तैयारी कराई जाएगी। सभी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दी जाएगी। फॉर्म भरने से रिलेटेड वीडियो बनाई जाएगी, बताई जाएगी, फॉर्म कैसे भरा जाएगा। सारी जानकारी यहाँ पर ओवरऑल दी जाएगी। स्टूडेंट के लिए है ये, ठीक है। ये चैनल जो है वो स्टूडेंट के लिए है और स्टूडेंट के भले के लिए है। स्टूडेंट को यहाँ पर अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को यदि आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, ताकि यह जानकारी आपके दोस्त भी ले सके, ठीक है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर करना कि आपका सेव स्कोर कितना बनना है, आपके गुड अटेम्प्ट कितने थे, और आपका स्कोर कितना बनना है, ठीक है। ये सब आप लोग शेयर करना, ठीक है। इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नई क्लास के साथ।